सर ये फोटोग्राफर है जिसके एग्जीबिशन। चलें तो सर हाँ। मुलाकात हुई थी। हाँ, ये पहले प्लांट में ही थे सर। अच्छा, ये ईश्वर पटेल है, ये हाँ, भी काफी फोटो इनसे करते तो हैं। हाँ ये फोटोग्राफी भी प्लांट में ही। काफी अच्छा परिचय है हमारे ये। वो अच्छा, चलें तो सेकंड जनरेशन बोला ये तो। चलो भाई, चलो अच्छा, ये हाँ काटने वाला ना है हाँ जी करेक्ट है चलो आप नहीं लीजिए आप लीजिए वेरी गुड सर आइए निकल बट निकल गया खुशहाल जी थे ये तो जस्ट सर शौक है तो कैमरा ले लिए थे हाँ ये सर भिलाई स्टील प्लांट हाँ पीछे वाला एरिया है नहीं सर नीचे से पीछे जो एरिया हाँ और ये तो जस्ट सेल के मोनो के पास में बैठे थे और ये जो टावर्स दिख रहे हैं ये मेरे को नया इंफॉर्मेशन दिख रहा है। नहीं ये सर वो प्लेट मिल के पीछे तरफ में ना वो कुछ एक तो गैस का कुछ बना अच्छा, हाँ पहले ये व्हाइट वाले टावर्स दिख हाँ रहे हाँ और ये गांव हाँ हैं। इनका ट्रांसफॉर्मर हाँ जनरेशन चेंज हुआ है उसका वो डिबेट किया ये आदमी जो है वो मॉडर्न जमाने का चश्मा बना हाँ है हाँ पूरा पुराने कल की हाँ शादी वादी का हाँ ये तो टिपिकल प्रोग्राम है इस तरह से बड़ा है ये छोटियां पूरी दिख रही है जी जी आपको फेस का और उसका जो एक्सप्रेशंस है बस मैं इसमें ज्यादा बोला नहीं लाइव फोटोज हाँ ये कलकत्ता का है सर अच्छा थक के एक आदमी जो है थक कलकत्ता का है वो थक गया है और एक जगह रेस्ट कर रहा है रेस्ट करना तो उसका जो फेस का देखिए वो बहुत कुछ सोच रहा है कि क्या कैसा है मैं घूम रहा था तो मैंने सेक्टर 9 सर जो आउटर गेट है ना हाँ वहाँ पर रहता है यार अभी भी है ना? अभी भी हाँ आउटर गेट के पास मिलेगा आपको ये अच्छा हाँ जी हाँ उसका आइज देखिए और वो मस्ती में बीड़ी पी रहा है तो वो ये तो राजीव गया था राजीव राजीव। हाँ राजीव के दोनों बवाल हम सब राजीव के वहाँ मस्त वो थे इसकी एक्सपीरियंस ये देखिए ये भी वही राजीव के ही कि फेस वाला फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आइज का ही होता है बात वो अगर थोड़ा भी ब्लर हो गया या ये हो गया तो फिर पूरा ये एक्सप्रेशन नहीं चला जाए अमिताभ बच्चन का ही बोला जाता ना कि पहला वो यही बोलता था हाँ जनरली करते हैं ना थोड़ा येस कर देते वो कर देते हाईलाइट कर देते इसका थोड़ा सा ना छोटा सा एक राइट अप टाइप का बना लीजिए जैसे इसमें आइज में मेरे को ये दिख रहा है कि शी इज अनसर्टेन बहुत बहुत हाँ हाँ आगे क्या हो क्या हो वही वही बैठ के उस इसके पूरे सीरीज लिया हूँ पूरी सीरीज है लेकिन अब वो लगाना तो एक पड़ेगा क्या है कि फ्यूचर के बारे में सोच रही है हाँ ये अपना शिवनाथ नदी के किनारे अच्छा जो गुरुद्वारा नहीं है ये दोनों वहीं के अच्छा गुरुद्वारा गुरुद्वारा के पास ये दोनों फोटो में सर जो माचिस क्लिक हुआ है ना वो लाइटिंग इसका भी और इसका भी जो मैचेस ओ मैंने कितने लगता है कि ये काम रहे हाँ whatever they are doing they are doing it with single method ये जो है
just before taking the puff. तो आनंद चेहरे में कुछ स्पेशल ये सर पहला सरदार है जिसको मैंने भीख मांगते हुए बैठा, पहला सरदार। किसी सरदार को आप कभी भीख मांगते हाँ हैं? जनरली नहीं देखो। ये आप तिरुक का जो गुरुद्वारा है ना, उसके बाहर में बैठा हूँ। अच्छा ये उसकी और कोई खूबी नहीं थी, बस वो सिर्फ सरदार। फीचर्स हाँ शार्प हाँ एकदम। आजकल this ये भी ऐसे कॉमन है, बस लाइटिंग का, लाइट का खेल है। मतलब तुम्हें विजुअल साइज नहीं है क्या? नहीं नहीं बहुत दिल लगी ये कोई आर्टिस्ट टाइप लग रहा है। ये विजुअल साइज नहीं है। हाँ हाँ ये भी एक सर, इसका भी सीरीज है पूरा। ये भी बैठ के कैंटीन में बैठ के कुछ सोच रहा है अपना। सोच रहा है। हाँ और ये महाकाल इन उज्जैन, अच्छा तो ठंडी का दिन था महाकाल, तो थोड़ा सा मफलर वफलर बांध के, तो थोड़ा अजीब टाइप का लगा उसका फेस, मैंने उसको क्लिक किया। ये देखिए सर, ये एमडी बंगलो के पीछे वाला जो रोड नहीं है, उसके पीछे जो दुर्ग चले आ रही, उसमें विदाउट कोई कपड़ा पहने पूरे मट्टी में लेट के और अजीब टाइप का, मैंने पागल टाइप का कुछ एक्टिविटी उसकी थी, वो बिल्कुल अपने में था, कहीं कुछ चिलो के लोग नहीं सर, पागल ही था, टोटल पागल था, कोई पागल था। वो आसमान को देखता था, कभी कुछ करता था, पत्तियों को तोड़ के खाता। मेरे को साउथ का कहीं का ये लगा, जो इतना बल्कि डर भी लग रहा था कि फोटो इससे कैसे लोग करते हैं। इसमें भी वही आपका लाइट, हाँ लाइट, ये कोई एडिटिंग नहीं है बनाना सर, जो लाइट मिल रहा है। ये पक्का कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं ये साथ में ही गई थी, साथ में। कोई तो जल्दी का सुन हाँ। और ये एक शेड के अंदर बैकग्राउंड में खींचता है कुछ के वो मतलब डिफरेंट पोजेस पे खींचता है। आपकी शागिर्द आ गई है। एक्सपेक्ट कर रहा था हाँ नहीं, वो तो आना ही था। फिर भी पूरा फोन किया था बट हाँ आवाज में टू टाइम लग, बैठे बैठे अभी तो नहीं हो रही है, बहुत दिन से सब ये सब दिन से बंद है। बंद है सब। एक जगह ऐसा बनाया जाए जहाँ पर जिसको भी टाइम मिले सही उसको आगे बैठ जाए। अच्छा इतना नाथुला डैम जाते वक्त नहीं होता ये जो एक लेक आता है जिसको बर्फ से हमेशा जमा रहता है, ये और ये सिक्किम में एक रोपवे चलता है, अच्छा रोपवे से जब जाते हैं अपन तो ये पॉइंट दिखता है। सिक्किम का शहर दिखता है। जी जी जी, एक लाइटिंग का ये है, देखिए सर, नेचुरल लाइट। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा, छत्तीसगढ़ की मैं चित्रकार हूँ
और मूलतः मैं पोथी चित्रण में मेरी विशेषज्ञता है। इस समय मैं राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की जनरल कमेटी मेंबर हूँ और आज मैं ये पिंटू नंदी जी का फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखने आई। मैं इस एग्जीबिशन में इतनी खुश हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ के जनजीवन के विशेष चेहरों को उन्होंने प्रमुख रूप से अपनी प्रदर्शनी में दिखाया है और इसमें जीवन के अनगिनत मनोभाव और उनके जीवन शैली का पूरा चित्रण उनके चेहरों पे दिखाई देता है। कुछ लैंडस्केप तो बहुत ही सुंदर हैं जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध प्रकृति को दर्शाते हैं। मैं इन्हें हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रेणु गुप्ता हूँ, अभी भिलाई स्टील प्लांट में जीएम विजिलेंस के पद पर कार्यरत हूँ। मैं खुद ही एक फोटोग्राफर हूँ, तो कभी भी ऐसा मौका मैं मिस नहीं करती हूँ जहाँ की फोटोग्राफी का एग्जीबिशन हो या पेंटिंग का एग्जीबिशन हो। कला का क्षेत्र वैसे भी भिलाई में काफ़ी प्रचलित है और आज नंदी जी का ये यहाँ पे लगा हुआ है फोटोग्राफी का एग्जीबिशन और इनकी खासियत जो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है और सनसेट और सनराइज के जो चलचित्र हैं वो बहुत अच्छे से ये अपने कैमरे से कैद करते हैं और कहीं भी ये जाते हैं तो किसी भी पर्सन का अलग अलग तरह का एक्सप्रेशंस है या कहीं डिफरेंट उनके हेयर स्टाइल्स है या उनके पहनावा है, उस हर चीज़ को बहुत अच्छे से कैद करते हैं और इनकी नज़र से कोई छूटता नहीं है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको सब दिखेगा कि नेचुरल फोटोग्राफी, ये बोलते नहीं है कि आप यहाँ खड़े रहिए मैं आपकी फ़ोटो खींचूंगा, ये इनकी खासियत है। दादा आज आप नेहरू आर्ट गैलरी में आए और नंदी भैया के कुछ फोटोज देखे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर फोटोग्राफी है और इस टाइप के आर्ट आना चाहिए। आर्ट गैलरी इतना सालों से है, ये फ़ोटोज़ स्टिल फ़ोटोज़ है और इसका यदि मुझे कैप्शन रखना रहता है तो आंखें, हर फोटोग्राफर हर जो फ़ोटोज़ आए हुए हैं उसमें आंखें कुछ ना कुछ बोल रही है। बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ है, उसमें तुम्हारे पर्यटन का भी दिखाया है, मंदिर दिखाया है जहाँ पे बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। बच्चा, इतना सुंदर बच्चा है, उसके फ़ोटो है, फिर बुजुर्ग के फ़ोटो है, साधु बाबा के फ़ोटोज़ हैं। ये जो स्टिल फ़ोटोग्राफी से एक अलग लेवल के हैं ये। और ये फ़ोटो के मुझे सबसे अच्छा इसके आंखें लगी है हर चीज़ का। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बोल रहा है, सब सोच रहे हैं। तो दादा को बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। हम तो चाहते हैं कि दादा के और बहुत सारे फ़ोटोज़ आएँ। हाँ, संजय दत्ता, है ना। आपका नाम पता है? गिलबर्ट जोसेफ। आज यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए गए, उस संबंध में कुछ कहना चाहिए? हाँ, बड़े दिनों के बाद एक बहुत अच्छी स्तरीय फोटोग्राफी की एग्जीबिशन देखने मिली है और जो इसको लगाने वाले जो फोटोग्राफर है मिस्टर नंदी, उनकी बहुत पैनी दृष्टि और कमाल की डिटेलिंग और भाव को पकड़ना बहुत ही शानदार है और ये भिलाई वासियों का सौभाग्य है कि इतना अच्छा काम देखने मिल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम पीके नंदी। मैं यहीं भिलाई में ही पैदा हुआ, यहीं का क्वालिफिकेशन लिया, एजुकेशन यहीं से लिया। उसके बाद 1984 में मैं भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन किया और शुरू से ही फ़ोटो के प्रति एक कैमरा एक्चुअली मिल गया था, तो उससे एक फ़ोटो खींचा तो फ़ोटो सामने कहा बहुत अच्छा फ़ोटो है, तो उसी के प्रेरणा से मुझे ये फ़ोटोग्राफी का शौक़ पैदा हुआ। और 1995 में मैंने पेंटेक्स K1000 कैमरा ख़रीदा और उसके बाद से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। पहले तो बस ऐसे ही कुछ फ़ोटो लिया करता था इधर उधर के, बाद में कुछ दोस्त यारों ने कहा कि अरे आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो आज किसी का कुछ है, आज किसी का कुछ है। फिर धीरे धीरे मैंने उसको ऐसे प्रोफेशन में डाला। प्रोफेशन भी बोलने से नहीं, मैंने कहा भाई जो कॉस्ट आता है फ़ोटो खींचने का, रील वील का, उतना पैसा तो तुम लोग मेरे को दे दो प्रिंट करा के। फिर वैसे ही बस दोस्त यारों के बीच में ही मैं चलता रहा। लेकिन ये शौक़ मेरा ऐसा था कि मैं जब भी किसी
तस्वीर को देखता था, किसी ऑब्जेक्ट को देखता था, तो अंदर से ही मुझे एक वो आता था। और इसका एक विशेष कारण ये था कि बेंगलोर में मेरी छोटी सिस्टर है, उसके यहाँ जब मैं गया था तो वहाँ का एक सिनेमेटोग्राफर था, वो मेरी बहन के फ्लैट के ऊपर में रहता था। तो उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं सिनेमेटोग्राफी में जब वो मेरे को लेकर जाते थे तो वो मेरे को समझाते थे कि देखो लाइट कहाँ से आता है, सोर्स वो देखना है, और उस ऑब्जेक्ट पर कहाँ पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, ये सब देखते हुए फ़ोटोग्राफी करोगे तो बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा। जैसे कि नॉर्मली पिक्चरों में जो दिखता है, बस वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गया था। और मैं अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी मैं देखता हूँ तो उसके ऊपर मेरे को वो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और मैं फिर उसको क्लिक करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो बहुत साल तक बीएसपी में काम किया, बहुत अच्छा सहयोग रहा प्लांट में, दोस्तों में, यारों में, हमारे साहब लोगों का बहुत अच्छा वो रहा। फिर 19 में हमारे एक विशेष मित्र हैं मिस्टर गिलबर्ट जोसेफ, जो आर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मॉडर्न आर्ट में बहुत अच्छा उनका हाथ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे करते करते फिर मुझे गिलबर्ट ने कहा कि क्यों ना तुम आर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी बन जाओ। उस समय हमारे प्रेसिडेंट जो थे मिराल सर थे, मिराल सर से मुलाकात हुई, और उसके बाद तो हम लोगों ने मेरा तकदीर भी अच्छा रहा कि उस समय हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी एमडी मिस्टर रवि कुमार थे, और उनका आर्ट्स के प्रति बहुत गहरा वो था। वो फिर नए नए ऑब्जेक्ट और नए नए उसको तैयार किए। हम लोगों ने सेक्टर 5, उस समय मैं सेक्टर 5 स्टील इस्पात क्लब का सेक्रेटरी भी था, तो यही दोस्तों ने कहा, गिलबर्ट, विद्यार्थी, हरी सेन, इन्होंने कहा कि यार तुम अगर हमको सिर्फ पेंट का खर्चा दे दोगे तो हम इस क्लब को सजा देंगे, क्योंकि क्लब की बाहरी जो वो बहुत बुरा हाल था उसका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितना खर्चा आएगा पेंट का? तो बोले कितना आएगा, 5-10 हज़ार आएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया वहाँ। फिर मिराल साहब को दिखाया, मिराल साहब देख कर बहुत खुश हो गए। वो उठा के फिर रवि सर को लेकर आ गए, उनको दिखाया कि बोले देखिए ये काम हो रहा है यहाँ पर। और फिर रवि साहब ने तो पूरी छूट दे दी कि पूरा जितना जैसा भी करना है आपको करो। तो एक बहुत अच्छा वो हमने सेक्टर 5 को ड्राइंग सजाया था, और वो बहुत फेमस रहा, बहुत दिन तक लोग उसमें आनंद लेते रहे। फिर सेंट्रल एवेन्यू के बस स्टैंड जो बड़े पुराने वीराने पड़े रहते थे, फिर हमने उन बस स्टैंडों के अंदर में फिर पेंटिंग किया, पेंटिंग कर करके उसको समझाया। अब ये लोग देखते थे, अट्रैक्ट होते थे कि अरे इतना अच्छा भी ये कोई चीज़ हो सकता है करके। इस तरह से ये कारवां चलता रहा। रवि सर भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया। मैं मई 2022 में रिटायर हो गया। जाने के पहले मैं SMS 3 में पोस्टिंग हुआ, 2-3 साल तक SMS 3 में रहा। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं फ़ोटो खींचता हूँ वो नेचुरल लाइट पे ही ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, और मुझे फिर उसके बाद उसमें कोई एडिटिंग करनी आती भी नहीं है, और मैं करता भी नहीं हूँ। अभी यहाँ पे कितना आपका पेंटिंग लगा है? यहाँ करीब 100 से ज़्यादा पेंटिंग है, 108-10 के आसपास होंगे। वो तो अभी कार में और 150 पड़े ही हैं, क्योंकि लगाने की व्यवस्था नहीं है करके। और इन्होंने एक थीम भी दिया था कि आप पोर्ट्रेट पे जो है लगाइए, तो साथ में कुछ सीनरी विनरी भी मैंने उसमें ऐड किया है। तो इस तरह से ये तो ये आपका ये फोटोग्राफी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? बेशक जारी रहेगा। मैं अभी भी, अब तो रिटायर हो गया हूँ, मैं घर से निकलता हूँ तो कैमरा मेरे गले में लटका रहता है, और मैं घूम घूम के बाज़ारों में, हाट बाज़ारों में, मेले में, कहीं जो कुंभ उम्भ लगता है, ये सब जगह में जाके मुझे जो अनकॉमन फेस या अनकॉमन थोड़े डिटेक्ट होते हैं ना, उनको मैं लेने की कोशिश करता हूँ, और उसको लेकर मुझे अंदर की खुशी प्राप्त होती है। मज़ा आता है मुझे कि अरे ये लोगों को दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। देखिए दुनिया में तो अगर आप देखना चाहें तो हर जगह खूबसूरती पड़ी हुई है, बस उसको कैसे करके वहाँ से निकाल के कैमरे में कैद करके दूसरे लोगों को दिखाया जाए। अभी हमारे भिलाई में इस सेक्टरों में इतने अच्छे अच्छे पार्क हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। ओवे बिल्डिंग के सामने वाला जो पूरा जंगल है, वहाँ की बहुत सारी तस्वीरें हैं, वहाँ की बहुत सारी तस्वीरें लिया हूँ मैं। तो देखने के बाद लोगों को लगता ही नहीं कि अरे ये जगह है, ये इतनी खूबसूरत है। सेक्टर 6 नाले के किनारे के जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, उसके किनारे का जो इलाका है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें मिलती हैं। उसके बाद ठड़गा बांध, और ये तो है ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि खूबसूरती हर जगह है, बस उसको
देख के पहचान के निखारता हूँ मैं, और पता नहीं लोगों को कितना पसंद आएगा नहीं आएगा, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।